नहीं, we are not talking about mountains. We are talking about the beauty of the nature, and nature is everywhere. वाओ, कितनी अच्छी लग रही है। वाओ वाओ लग रही है, वाओ गॉर्जियस। पता नहीं कौन सी खूबसूरती है इन पहाड़ों में जो आते ही हमें बहुत दिल खुश कर देती है, और उसके बाद जो रिफ्रेशमेंट फील होती है, सारा स्ट्रेस जो हमारा है वो एकदम से गॉन, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और यू विल फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक यू आर ऑन माउंटेन एज इट इज, एंड यू फील द सेम एट द सेम टाइम। जैसे कहते हैं ना हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और एक्चुअली में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वैसी फीलिंग भी आती है। तो मैं आपको पहाड़ों तक ही घुमाऊंगी पूरे रास्ते, देखते रहना अपने आप। सारी ब्यूटी। अब नीचे देखो, यहाँ पे ये लोग जो खेती करते हैं ना, वो साफ हमें दिखाई दे रही है। इन लोगों के खेत भी स्लांटिंग होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पे उसे स्लांटिंग बनाते हैं ताकि पानी नीचे की तरफ आराम से चला जाए, क्योंकि इन लोगों के पास प्लेन ज़मीन नहीं होती, तो पहाड़ों पे ये अपनी फसलें वगैरह सब करते हैं ग्रो। जब हम रुकेंगे वहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये लोग किस तरह से खेती करते हैं, और किस तरह से ये एक बहुत अच्छे वाले किसान हैं। भरपूर ज़मीन ना होते हुए भी पहाड़ों का किस वाजिब तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी खेती में, वो भी मैं दिखाऊंगी। क्योंकि ये फसल बहुत अच्छी लेते हैं, ये गेहूं, चावल और पहाड़ी सब्जियां सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं, क्योंकि इनको जो पानी मिलता है वो एकदम प्योर मिलता है, और इनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी हमारी सब्जियों से ज़्यादा होती है। तो आपने सुना भी होगा कि पहाड़ों में लोगों की जो एवरेज वैल्यू ऑफ एज है, एवरेज एज है वो जो नॉर्मल लाइफ में शहरी जीवन में जो लोग हैं उनकी लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, रेशियो जो आता है। तो इस तरह से आप यहाँ के जो लाइफस्टाइल है वो भी एक तरह से हमारी लाइफ को। पहाड़ी खूबसूरती की एक और मिसाल आपने सुनी होगी दोस्तों, पहाड़ों में लोग बड़े ईमानदार होते हैं। इन लोगों के पास जीवन यापन की जो बहुत जरूरत वाली चीजें हैं वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू द सिटी पीपल्स। हमारे यहाँ पे देखोगे आपको जो जीवन यापन की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा नहीं है। बावजूद उसके ये लोग इतने ईमानदार हैं कि अभी कुछ साल पहले हम शिमला गए थे, तो अनुराग यानी मेरे हस्बैंड का चश्मा स्पेक्स जो होते हैं, इट वाज सो एक्सपेंसिव एंड वी फॉरगॉट देयर, एंड वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने वो चश्मा हमें कुरियर से भेज दिया। मतलब वो इतने ईमानदार होते हैं ये लोग, इनको कोई लोभ लालच ज्यादा नहीं होता है, बहुत अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बस ये चीजों का दोहन करते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ईमानदारी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो सैल्यूट है मेरी तरफ से, इन लोगों को सलाम है जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनकी ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं, दिल से करते हैं। और हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं तो इतना अपनापन लेके निकलते हैं यहाँ से कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ दिन और रुक जाएं, जस्ट बिकॉज कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं और सच्चा वाला करते हैं। कोई फेक नहीं होता है, जैसे शहरों में जीवन लोग फेक जीते हैं, नकली, जरा सी जरूरत पड़ी पीछे हट जाते हैं लोग। ये लोग वैसे नहीं है, ये लोग बहुत ईमानदार सच्चे हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं बाइक्स के साथ, और छोटा सा एक ढाबा खुला हुआ है चाय का, सब लोग बड़े मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जरूरतें हैं लोगों की, ज्यादा बड़ी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, तो एक छोटी सी चाय भी इन लोगों को बहुत बड़ा सुकून देती है। जैसे कि ये तो हम लोगों के साथ भी है ना, चाय की एक प्याली और हम लोग भी खुश हो जाते हैं, चाय की एक प्याली के साथ हमारी खुशियां भी दुगनी हो जाती है। क्यों, सब मानते हैं ना इस बात को, है ना? बिल्कुल हाँ। चाय हमेशा ना खुशी देती है। एग्जैक्टली, चाय खुश कर देती है, इंसान के मूड को स्विंग कर देती है, मूड को बना देती है। तो चाय की एक छोटी सी प्याली, हम भी पहाड़ों में चाय पीते हैं तो जी ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और उस चीज को अपनी मतलब हम खुशी कर देते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि भाई और कुछ नहीं चाहिए हमें, तो एक चाय की प्याली चलेगी, बहुत है। जैसे कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक
चाय की प्याली पी लो। हाँ, किसी ढाबे पे रुक के हमें, और पता है ढाबे की चाय का अलग ही आनंद है। आप किसी होटल, बड़े से बड़े होटल में जाके चाय पियोगे, आपको वो मजा नहीं आएगा। आप जब किसी ढाबे से चाय पियोगे उसका आनंद ही अलग है। देखो पहाड़ों की खूबसूरती, और ये पेड़ इतनी आत्मिक और देहिक शांति देते हैं कि उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस दीज ब्यूटीज इन द वर्ड्स। देयर इज नो वर्ड टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। सो यहाँ पे खूबसूरती का अलग ही नजारा है, अलग ही नजारा है, एग्जैक्टली अलग। देखो अलग अलग तरीके के पौधे हैं, स्पेशली ग्रीनरी इतनी ज्यादा। दोस्तों इतनी सारी पहाड़ी ब्यूटी दिखाने के बाद मैं आपको अपनी जूतियां भी दिखा देती हूँ। मैंने दिल्ली हाट से खरीदी थी, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं मैंने दिल्ली हाट से खरीदी, और इसके लिए मैंने 1800 भी पे किया था, क्योंकि इस पे प्योर कश्मीरी वर्क हो रहा है। चलिए अब इसके साथ साथ ही मैं आपको और पहाड़ और पेड़ दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर आप कहोगे कि अपनी जूतियां दिखाने में टाइम वेस्ट कर रही है और हमें अपने पहाड़ नहीं दिखा रही है। और ये नया वाला मैंने जो प्लाजो पहना हुआ, ये भी मैंने अभी खरीदा था, आज पहली बार पहना, लेकिन ये मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था आज, फिर भी मैंने पहन लिया। वीडियो बनाने में थोड़ी सी आई वाज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, बट आई डिड इट, बिकॉज जहाँ पे जरूरी नहीं है हमें हर चीज हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग मिल जाए, ऐसे ही ठीक जीवन में भी जैसे हमारी परेशानियां आती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाते हैं। वाओ वाओ, देखिए पेड़ों की लंबाई को देखेंगे ना आप। मैं यहाँ आई थिंक चलती हुई कार में आपको ये दिखा नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ से शायद मैं शूट कर पाऊँ इसको, आई एम नॉट एबल टू यू नो। yes yes yes, these are the beauty, this is the beauty, this is the real beauty। और इसको देखने के लिए पहाड़ों में लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचते हैं, ये हमें खींच के लाते हैं। इनमें है वो आकर्षण जो किसी भी बॉलीवुड की और हॉलीवुड की एक्ट्रेस में नहीं है। इनमें है वो आकर्षण जो किसी परफ्यूम में नहीं है। इनमें है वो आकर्षण जो किसी नकली, हाँ, बॉलीवुड स्टार। वाओ 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 ब्यूटी है। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी, एग्जैक्टली, देयर इज नो वर्ड टू एक्सप्लेन द ब्यूटी। बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं कुछ देर के लिए अपने कैमरे को भी रखूंगी, क्योंकि मुझे ये कैमरा रख के अपने आप को भी इन सब चीजों में डुबोना है, सराबोर करना है, अपनी आंखों को तराई देनी है। जैसे कि आप इतनी देर से देख रहे हो, मजा आता है ना देख के, ठीक वैसे ही मुझे भी देखना है। तो यहाँ के घर भी पता है बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनमें भी सुख और शांति का आपको पूरा एहसास मिलेगा। पूरी देखो, आपको जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, पूरा शहर दिखाई दे रहा है उस तरफ से आपको। इन लोगों के घर पहाड़ों में किस तरह से बने हुए, तो ऐसे लगता है हमें टॉय खिलौने जैसी फीलिंग आने लगती है कि दूर से पहाड़ों से हम जब शूट करते हैं तो ये लगता है कि कोई खिलौना रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये घर है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे किसान भी हैं, ये लोग बहुत अच्छे किसान भी हैं। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ये यहाँ पे उगाते हैं, गेहूँ, चावल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये लोग खुद अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपने लिए रखते हैं। पौधे कुछ टूट के भी गिरे हुए हैं, जो शायद किसी आंधी या तूफान की वजह से या लैंडस्लाइडिंग की वजह से गिर जाते होंगे।